आज की कक्षा में आप सभी 10वीं कक्षा के ज्योग्राफी पार्ट के सेकंड लेसन को देखने वाले सभी छात्रों का सुप्रभात, हार्दिक अभिनंदन, जी आयनु, राम राम। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि पता है कि आप सभी को कल से हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं भूगोल का, ज्योग्राफी का, जिसका नाम है वन व वन्य जीव जंतु। बड़ा ही आसान चैप्टर है, हमारे इर्द गिर्द वातावरण, एनवायरमेंट के आसपास का है, हम जिसको हर रोज महसूस भी करते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न हम कर रहे हैं। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, आपको उनके बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। आपको भी उनको बुक पढ़ के, टेक्स्ट बुक पढ़ के उन प्रश्नों को तो ढूंढना है और फिर अपने कॉपी में लिखना है। पहले आज वीडियो देख लेनी है आपने, वीडियो देखकर उनको समझना है, फिर जब भी आप बुक पढ़ो तो उसमें मनन करना है और उन प्रश्नों को ढूंढना है और फिर अपने टेक्स्ट बुक पर लिखना है। तो चलो चलते हैं आज में सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने इसके जो मुख्य मुख्यांश थे, वन्य जीव संसाधन नामक पाठ के मुख्यांश थे, सार थे, वे में हमने कल रखे आपके सामने। उन बातों पर चर्चा हुई, खास खास बातों पर। आज फिर जो खास खास अभ्यास से संबंधित कुछ प्रश्न है उनके बारे में हमारी बातें होंगी। पहला प्रश्न जो अभ्यास का वो दिया है, इसमें जैव विविधता क्या है, मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपको यहीं से जैव का मतलब जीवन, विविधता का मतलब भिन्नता, अलग अलग जीव होना, अनेक प्रकार के जीव होना, सभी जीवों में विभिन्न प्रकार की भिन्नता पाना। तो ये क्या है, सबसे पहले हम इसी को समझेंगे। जैव विविधता की जीव अलग अलग है, ये क्या है। भारत एक विशाल देश है और अनेक भौगोलिक विभिन्नताएं और मौसमी की विभिन्नताएं हैं, जलवायु विभिन्नताएं हैं, भौगोलिक विभिन्नताएं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं कुछ है। उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से हमारे देश में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं और ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंड हैं। जैसे पौधे मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए पौधे, या एक छोटे जीव बड़े जीवों का आहार बनते हैं, और जो छोटे विषाणु कीटाणु हैं ये हमारी गंदगी के ढेर को नष्ट करने में मनुष्य की सहायता करते हैं। इन सब क्रियाओं को हम जैव विविधता कहते हैं। जो भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं वो एक दूसरे पर आश्रित हैं, इन जिसमें मनुष्य, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब शामिल है, वो जैव विविधता कहलाता है। जैव मैंने जीवन, जहां भी जीवन है, निर्जीव वस्तु नहीं, जो जीवित वस्तु है उनकी विविधता। मेरे ख्याल में आपको इस बात का समझ में आ गया होगा। इसके बाद मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, मेन बात यह है कि जो विविधता है वो अलग अलग, मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हर एक दूसरे पर निर्भर है प्राणी। छोटे जीव बड़े मछली कहा जाता है ना, छोटी मछली बड़ी मछली को हमेशा खाती रहती है। मान लिया एग्जाम्पल के, यदि ऐसा ना होता, प्रकृति ऐसा ना करती, तो एक ही जीव काफी मात्रा में हो जाते और दूसरे जीव नहीं होते, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। या छोटे जीवाणु नहीं होते तो बहुत गंदगी के ढेर लग जाते, उसको नष्ट नहीं कर पाते। तो प्रकृति की क्रिया चलने में, कुदरत की क्रिया चलने में ये अहम भूमिका निभाते हैं। जीवन चक्र चलने में, जीवन चक्र में आपने पता है कि देखिए, एक बकरी है, वो घास को खाती है, बकरी को मनुष्य खाता है, मनुष्य को शेर खाता है, इस प्रकार घूमता रहता है चक्कर प्रकृति में। जो कुछ भी है यहाँ कुदरत में सब कुछ नाशवान है और दूसरे एक दूसरे को भूख मिटा रहे हैं। इसलिए जो मानव का जीवन, मनुष्य का जीवन है, उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण जीव विभिन्नता, अलग अलग प्रकार। यदि एक ही प्रकार, जो मान लेते हैं हम मनुष्य के पास सिर्फ मुर्गे ही होते तो इतने काफी मात्रा में मुर्गे हो जाते कि आदमी बहुत तंग हो जाता और उनसे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता। मान लिया उसके बाद चूहे होते तो इतने इतने चूहे हो जाते कि जिनसे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता और उसके कुछ भी उसके पास नहीं रहने देते। अब उसके पास बिल्ली भी है, चूहा भी है और कुत्ता भी है। कुत्ते से बिल्ली डर रही है, उसे भाग रही है, उसको मार रही है, और बिल्ली चूहे को मार रही है। इस प्रकार प्रकृति का संतुलन बनाए हुए हैं जो मानव के लिए अति महत्वपूर्ण है। जितनी भी क्रियाएं हैं, सब क्रियाएं प्रकृति में, कुदरत में मानव के लिए हो रही है। तो मानव के लिए जैव विविधता का होना अति आवश्यक है। भिन्न भिन्न प्रकार के जीव, भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे। आप कल्पना कीजिए, मान लिया आप मनुष्य के पास सिर्फ फलों में आम ही होता, क्या
आदमी हर वक्त आम खा पाता? नहीं अच्छा लगता उसको। लेकिन यदि जीव अलग अलग प्रकार के आम हैं, अलग अलग प्रकार के फल हैं, तो मनुष्य कभी अमरूद, कभी आड़ू, कभी दूसरा पपीता, कभी खेर और अनेक प्रकार के फल लेता है, तो उसमें विभिन्नता आती रहती है और उसका टेस्ट हमेशा बना रहता है, उसके लिए फायदेमंद है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार की वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मनुष्य के जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण योगदान देते हैं मनुष्य के लिए। तो मेरे ख्याल में ये प्रश्न आपको आ गया होगा और इसको आप डिटेल से जानकारी दे सकते हैं और अपने बुक में पढ़ करके इसका उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, इसी में प्रश्न नंबर 2 है, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राणी जात व वनस्पति जात के लिए ह्रास के कारण है। यानी सबसे पहले तो आपने प्रश्न समझना है। मैंने पहले बताया आपको, समझ में ही रमज होती है। प्रश्न का उत्तर कहीं से नहीं आता, प्रश्न के अंदर से निकलता है। जैसे ऊपर वाले प्रश्न का आता है, इसी प्रकार इस प्रश्न का कि विस्तार में ज्यादा बताना आपने, मानव क्रिया मनुष्य जो काम करता है किस प्रकार प्राणियों के लिए और वनस्पतियों के लिए खतरनाक है। इसका मतलब ये है कहने का, उसके क्या कारण है जिनके कारण ये खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? मनुष्य भी खतरे में है और प्राणी जगत भी खतरे में है, क्योंकि मनुष्य आज क्रियाएं इतनी कर रहा है विकास की दौड़ में। आज मनुष्य विकास की दौड़ में अनावश्यक काम कर रहा है, अनावश्यक खेती, झूम खेती करने के लिए खेत जंगलों को साफ कर रहा है, काट वाट के साफ कर रहा है। तो जंगल कम होंगे तो ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी तो मनुष्य खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पैदा करते हैं पेड़ पौधे और मनुष्य को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसका जीवन खतरे में हो जाएगा, प्राणी खतरे में आ जाएगा। प्राणी ऑक्सीजन श्वास के रूप में लेते हैं। दूसरा वनस्पति जीव भी है, वो खतरे में है। सारे जंगल काटे जा रहे हैं मनुष्य क्रियाएं के लिए, और जंगल कट रहे हैं तो प्राणी भी खतरे में है, ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंड है। और भी मनुष्य अपने निवास के लिए, अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए, अपने स्कूल कॉलेज खोलने के लिए, अपने दूसरे धन कमाने की होड़ में और ज्यादा धनवान बनने के चक्कर में, बड़े बड़े उद्योग लगाने के, फैक्ट्रियां लगाने के चक्कर में अंधाधुंध वृक्षों की, पेड़ों की कटाई हो रही है, और जो मनुष्य के लिए बड़ा खतरनाक है। और यदि जंगल कटेंगे तो जंगली जीव जानवर, जीव जंतु जितने उनका निवास स्थान भी छिन जाएगा, और निवास स्थान छिन गया तो वे रहेंगी कहां? तो जंगलों के काटने से प्राणी जगत और वनस्पति जगत दोनों को ही बड़ा खतरनाक नुकसान है। और मनुष्य जितनी क्रियाएं कर रहा है विकास की दौड़ में, उससे दोनों ही प्राणी जगत को भी और वनस्पति जगत दोनों को खतरा पैदा हो रहा है। वे क्रियाएं चाहे वो अपने घर के लिए कर रहा है, चाहे वो मकान के लिए कर रहा है, चाहे कोई स्कूल बनाने के लिए कर रहा है, वो जगह साफ कर रहा है, झूम खेती के लिए साफ कर रहा है, खेती अधिक धन कमाने की होड़ में कर रहा है। तो इस प्रकार मनुष्य जो भी काम कर रहा है वे प्राणी जगत और वनस्पति जगत के लिए बड़े खतरनाक है। इसको आप बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न उत्तर दे सकते हैं, आप जितना मन चाहें। आप एक बार टेक्स्ट बुक अवश्य पढ़ें। प्रश्न नंबर 3, अभ्यास का भारत में विभिन्न समुदाय ने किस प्रकार वनों व वन्य जीव संरक्षण या रक्षण में अपना योगदान दिया है। देखिए, सभी लोग जीव जंतुओं को नहीं मारते, सभी लोग पेड़ पौधों को नहीं काटते, वनों को नहीं काटते, नुकसान नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बड़ी समझदारी का काम ले रहे हैं, समझदार ले रहे हैं, जिनको पता है कि जीवन पेड़ पौधे हैं, जीवन जंगल है, जीवन जंगल है तो जीवन है। इस प्रकार की बातें जिन लोगों के दिमाग में हैं, अच्छे समझदार लोग हैं, उन समुदायों ने और लोगों ने वनों को बचाया है, पेड़ पौधों को बचाया है, पेड़ पौधे पौधारोपण करके पेड़ पौधे लगाए हैं, जीव जंतु को आश्रय दिया है। मुख्य रूप से एक बिश्नोई जाति है, बिश्नोई जाति जो बिश्नोई धर्म को मानते हैं लोग, वे लोगों ने कई एरियो में, पूरे गांव के गांव में जीव जंतुओं के शिकार पर प्रतिबंध लगाया है, उनको आरक्षण देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। हिरण है, काला हिरण है, जो भी जीव जंतु है उनके संपर्क में होते हैं अपने खेत के आसपास, उनके लिए वे सुविधाएं जुटाते हैं और शिकार करने पर पाबंदी लगाते हैं। बहुत से धर्म, हमारे हिंदू धर्म में मान्यताएं हैं, पीपल, नीम और तुलसी के पेड़ पौधे हैं, उनको अहमियत दी जाती है और उनको काटने बांटने से बचाया जाता है। सनातन धर्म में शुरू से ही
तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है, पीपल के पौधे को पवित्र माना जाता है, और ये वैज्ञानिक रूप से भी हमारे लिए बड़े अच्छे हैं। चाहे वो पीपल का पौधा हो, चाहे वो आपका तुलसी का पौधा है या अमरूबे का पौधा है, बहुत से ऐसे औषधीय पौधे हैं जिनका वैज्ञानिक कारण भी है और वैधानिक कारण भी है, दोनों हैं। तो यहाँ जो सनातन धर्म है उसने बहुत सारे पेड़ पौधों बचाने का, और हिमालय की तराई में एक चिपको आंदोलन चलाया गया एक विशेष जाति के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, उन्होंने भी पेड़ पौधों को बचाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार समय समय पर अनेक समुदाय, अनेक लोग ने भी वनों को और वन्य जीव जंतुओं को बचाने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने स्तर पर आरक्षण किया है, जीव जंतुओं के लिए बनाए हैं, गौशालाएं बनाई हैं, जो गौएं इधर उधर घूम रही है उनके लिए आरक्षण किया, पैदा किया है उनके लिए। तो इस प्रकार से समुदाय में ऐसे लोग भी हैं, भारत में विभिन्न समुदाय के लोग हैं जिन्होंने जीव जंतुओं को बचाने का और वनस्पति को बचाने में अपना विशेष योगदान दिया है। नई नई प्रकार की वनस्पति लगा करके, त्रिवेणियां लगा लगा करके पेड़ पौधों को बचाया है। तो इन प्रश्नों का आप जवाब प्रश्न अपने हिसाब से बहुत लंबा चौड़ा और दे सकते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, मैं ज्यादा समय न लेता हुआ क्योंकि आपको ज्यादा लंबा समय की वीडियो नहीं दे पाऊंगा मैं, कि इसकी लिमिटेशन होती है, तो इसलिए आपको मैं संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा। आप डिटेल की अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे और उसमें से जोड़ जोड़ के प्रश्नों को उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 4 है, वन और वन्य संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर निबंध लिखिए। हाँ, देखिए हमारे रीति रिवाज भी ऐसे हैं जो सनातन धर्म के हैं, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधों को बचाने का ही कहा गया है। ब्याह शादी में पीपल पूजा जाता है, ब्याह शादी में तुलसी की पूजा की जाती है। इसके अलावा अनेक त्योहारों पर भी पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, और यहाँ तक कि जब मनुष्य के बाद डेथ के बाद उसका क्रियाक्रम के बाद, क्योंकि जो तेरहवीं होती है उस पर भी गाय वगैरह की पूजा की जाती है। यानी कहने का भाव यह है कि बहुत से ऐसे धर्म हैं जहां पर जो रीति रिवाज हैं वो बड़े सहयोगी होते हैं। सनातन धर्म, हिंदू धर्म में गाय या जो भी जीव जंतु और हैं वो बड़े पवित्र माने जाते हैं, और जीव हत्या पाप माना गया है, जिससे जीवन प्राणी जगत को बचता है। पेड़ पौधे काटना पाप माना गया है, पेड़ पौधे नहीं काटे जाते, अनावश्यक पेड़ पौधे नहीं काटे जाते। इस प्रकार हिंदू धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म, उन धर्मों में भी, काफी धर्मों में जो सही रूप में हैं, उनमें जो रीति रिवाज है उन पर पेड़ पौधे जीव जंतुओं को अपना करके और पेड़ पौधों के संरक्षण और रक्षण में विशेष योगदान दिया है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये हमारे अभ्यास के 4-5 प्रश्न थे। एसएस में विज्ञान की तरह नहीं है कि आपने एग्जैक्ट वैसा ही उत्तर देना जैसा लिखा है। इसमें आप अपना दिमाग लगा करके, अपने दिमाग के हिसाब से उसके प्रश्न उत्तर में हेर फेर करके और लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, पहले टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ लें। टेक्स्ट बुक पढ़ करके आपकी सोच उसी प्रश्न के अनुरूप होगी। प्रश्न को समझिए पहले, यदि आपको प्रश्न में समझ में आ गया तो उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आज आपकी इस कक्षा के पीरियड से विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे नए इसी समय नए टॉपिक के साथ।